प्रार्थना करते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपदाय कृष्णष्टाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी इति नाम्नि। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे विशेष शून्य नमस्ते स्थान। तो आज हम कर रहे हैं श्रीमद् भगवद गीता यथारूप। इसमें 18 अध्याय हैं, 700 श्लोक हैं और अभी हम पढ़ रहे हैं अध्याय 13 प्रकृति पुरुष तथा चेतना और श्लोक संख्या आज हम करेंगे 33। तो कल हमने पढ़ा था 29, 30, 31, 32। जो व्यक्ति परमात्मा को सर्वत्र तथा प्रत्येक जीव में समान रूप से वर्तमान देखता है यानी उपस्थित देखता है, वह अपने मन के द्वारा अपने आप को भ्रष्ट नहीं करता। जो सब जगह परमात्मा को देखता है और हर जीव में समान रूप से वर्तमान देखता है ना, सब में समान रूप से कि भगवान जो है सब में उपस्थित है, वह अपने मन को कभी भ्रष्ट नहीं करता। इस प्रकार वह दिव्य गंतव्य को प्राप्त करता है। 30वां, जो यह देखता है कि सारे कार्य शरीर द्वारा संपन्न किए जाते हैं, जिसकी उत्पत्ति प्रकृति से हुई है, और जो देखता है कि आत्मा कुछ भी नहीं करता, वही यथार्थ में देखता है ना। जिसको ये ज्ञान है कि आत्मा कुछ नहीं करता, आत्मा सिर्फ इच्छा करता है, तो वास्तव में वही सब कुछ देखता है। इसको ज्ञान है कि शरीर और आत्मा अलग अलग है। अगला है 31वां, जब विवेकवान व्यक्ति विभिन्न भौतिक शरीरों के कारण विभिन्न स्वरूपों को देखना बंद कर देता है और यह देखता है कि किस प्रकार से जीव सर्वत्र फैले हुए हैं, तो वह ब्रह्म बोध को प्राप्त होता है। यानी वो देखता है कि विवेकवान यानी इसको भेद देखने की शक्ति होती है कि क्या सही है क्या गलत है, उसको ये ज्ञान होता है। तो फिर जो विभिन्न शरीरों के कारण विभिन्न स्वरूपों को देखना बंद कर देता है और क्या देखता है किस प्रकार से जीव सर्वत्र फैले हुए हैं, यानी इसको भगवान के बारे में और आत्मा और परमात्मा का ज्ञान हो जाता है। शाश्वत दृष्टि संपन्न लोग यह देख सकते हैं कि अविनाशी आत्मा दिव्य शाश्वत तथा गुणों से अतीत है। जिसकी दृष्टि कैसी है? शाश्वत दृष्टि संपन्न लोग कि आत्मा क्या है? अविनाशी है, आत्मा का विनाश नहीं होता, आत्मा आध्यात्मिक दिव्य होती है, शाश्वत होती है और गुणों से अतीत होती है, यानी जो 3 गुण है उनसे पृथक रहती है आत्मा, उससे प्रभावित नहीं होती है। हे अर्जुन, भौतिक शरीर के साथ संपर्क होते हुए भी आत्मा न तो कुछ करता है और न लिप्त होता है। यानी आत्मा भौतिक शरीर के साथ संपर्क होने के कारण कुछ नहीं करता है ना, कार्य कौन करता है? शरीर करता है, और न लिप्त होता है, यानी उसमें वो लिप्त भी नहीं होता है, उसमें बिल्कुल कहते ना कि बिल्कुल आसक्त हो जाए उससे, ऐसा भी नहीं है आत्मा का। माता जी, हाँ, इस श्लोक में जो ये पहले है अनुवाद में शाश्वत दृष्टि संपन्न लोग यह देख सकते, मतलब कौन से? शाश्वत दृष्टि संपन्न यही होगा जिनकी जो है दृष्टि ऐसी है जो जैसे कि शिला प्रभुपाद? नहीं, श्रील प्रभुपाद नहीं, मतलब जो अच्छे से देख पाते हैं ना, जिसको ये आत्मा और परमात्मा का ज्ञान है, ऐसी दृष्टि है उनकी, आध्यात्मिक दृष्टि है, यही अर्थ होगा शायद इसका, यही बताया था उसमें। तो आज हम करते हैं अगला श्लोक, श्लोक संख्या 33। जब मुक्त आत्माएं हो सकती हैं शाश्वत दृष्टि संपन्न, उसमें कुछ अलग से कुछ बताया नहीं इसके बारे में, बस यही कि शाश्वत दृष्टि संपन्न।
तो आज 33वां श्लोक पढ़ते हैं हम। यथा सर्वे गतं सोक्षम्यात् आकाशम न उपलिप्यते सर्वत्र अवस्थितः देहे तथा आत्मा आत्मा न उपलिप्यते। तो जो भी पढ़ना चाहे श्लोक पढ़ सकते हैं। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। सभी के चरणों में दंडवत प्रणाम। श्रीमद् भगवत गीता यथारूप, इसमें कुल 18 अध्याय और 700 श्लोक हैं। हम 13वें अध्याय पे हैं। प्राकृतिक पुरुष तथा चेतना और श्लोक संख्या है 33 और इसमें कुल श्लोक है 35। यथा सर्वगतं सोऽव्ययमेत आकाशमाने उपलिप्यते सर्वत्र अवस्थितः देहे तथा आत्मा न उपलिप्यते। हरे कृष्ण माता जी, प्रणाम। हरे कृष्ण माता जी, हरे कृष्ण माता, सादर प्रणाम। सभी माता जी सादर प्रणाम। भगवत गीता यथारूप, अध्याय 13, प्रकृति पुरुष तथा चेतना और श्लोक नंबर है 33। यथा सर्वगतं सोक्ष्म्यात् आकाशं न उपलिप्यते सर्वत्र अवस्थितः देहे तथा आत्मा न उपलिप्यते। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। अध्याय 13 श्लोक संख्या 33। यथा सर्वगतं सोक्षम यादाकांक्षं नोपलिप्यते सर्वत्रावस्थितो देहे तथा आत्मा नोपलिप्यते। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा माता जी, सादर प्रणाम माता जी। अध्याय 13, प्रकृति पुरुष तथा चेतना, श्लोक संख्या 33। यथा सर्वगतं सोक्षम्यात् आकाशं नोपलिप्यते सर्वत्र व्यवस्थितो देहे तथात्मा नोपलिप्यते। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा माता जी, सभी भक्तों के चरणों में सादर प्रणाम। श्रीमद् भगवत गीता यथारूप, अध्याय 13, श्लोक संख्या 33। यथा सर्वगतं सोक्ष्म्यात् आकाशं न उपलिप्यते सर्वत्र अवस्थितो देहे तथात्मा न उपलिप्यते। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। सभी माताओं को दंडवत प्रणाम। यथा सर्वगतं सोक्षम्यदाकाशं नोपलिप्यते सर्वथा वह स्थितो देहे तथात्मा नोपलिप्यते। हरे कृष्ण माता जी। हाँ जी, हो गया सबका? सबका हो गया? शाश्वत दृष्टि यही है माता जी, जो कि हमेशा से जो चला आ रहा है ना, इतने सालों से, अनंत काल से, उस चीज को ध्यान में रखकर, उस चीज को ध्यान में रखता है ऐसा व्यक्ति। यानी वो हमेशा से ही जानता है कि भाई ये जो आत्मा है ये अविनाशी है, या आत्मा दिव्य है, जो भी गुण है आत्मा के ना सारे जानता है ऐसा व्यक्ति। तो शब्दार्थ, यथा जिस प्रकार, सर्वगतम सर्वव्यापी, सोक्ष्म्यात् सूक्ष्म होने के कारण, आकाशम आकाश न कभी नहीं, उपलिप्यते लिप्त होता है, सर्वत्र सभी जगह, अवस्थितः स्थित, देहे शरीर में, तथा उसी प्रकार आत्मा आत्मा स्व न कभी नहीं, उपलिप्यते लिप्त होता है। अनुवाद, यद्यपि आकाश सर्वव्यापी है किंतु अपनी सूक्ष्म प्रकृति के कारण किसी वस्तु से लिप्त नहीं होता है ना। आकाश जो है सब जगह है आकाश, लेकिन वो इतना सूक्ष्म है अपनी सूक्ष्म प्रकृति के कारण कि वो किसी भी वस्तु से लिप्त नहीं होता आकाश। तो इसी तरह ब्रह्म दृष्टि में स्थित आत्मा शरीर में स्थित रहते हुए भी शरीर से लिप्त नहीं होता। तो जिस प्रकार से आकाश लिप्त नहीं होता, इस प्रकार से ब्रह्म दृष्टि में स्थित आत्मा, ब्रह्म दृष्टि यानी जिसको ये पूरा ज्ञान है आत्मा और परमात्मा का, ऐसी दृष्टि है उसकी, स्थित आत्मा जो है। क्योंकि आत्मा कहा गया कि आत्मा क्या है, हमेशा आनंदमय रहती है आत्मा, क्योंकि आत्मा तो
उसमें कोई भी दोष नहीं है आत्मा में, लेकिन वो भौतिक संसार में आने के कारण वो दूषित हो गई है उसकी चेतना। वैसे आत्मा की चेतना दूषित नहीं है, आत्मा जो है आनंद में रहती है, आध्यात्मिक है, दिव्य है आत्मा। लेकिन क्या है कि इस भौतिक संसार में आने के कारण वो ऐसी हो जाती है। तो यानी ब्रह्म दृष्टि में स्थित आत्मा शरीर में स्थित रहते हुए भी शरीर से लिप्त नहीं होता, तो कभी भी वो शरीर से लिप्त नहीं होता, यानी उससे बिल्कुल आसक्त नहीं होता शरीर में आत्मा। क्योंकि जो आत्मा है, आत्मा को ब्रह्म दृष्टि, आत्मा को ब्रह्म किस लिए कहा गया कि आत्मा में 8 गुण होते हैं, आत्मा में 8 गुण होते हैं, इसलिए इसको ब्रह्म कहा गया है आत्मा को भी। तो 8 गुण जैसे कि आत्मा को कहते हैं कि भूख नहीं लगती, आत्मा कोई पाप नहीं करता, है ना, आत्मा को प्यास नहीं लगती, आत्मा कभी बूढ़ी नहीं होती, आत्मा की कभी मृत्यु नहीं होती, आत्मा का कभी जन्म नहीं होता, और आत्मा का एक सत्य संकल्प। ये मुझे थोड़ा समझ नहीं आया, प्रभु जी बता रहे थे, एक तो सत्य और एक संकल्प, ये पता नहीं क्या है। तो इस प्रकार से 8 गुण होते हैं आत्मा के अंदर, इसलिए उसको ब्रह्म कहा गया है ना। तो हमें 4-5 तो हमने भी सुने हैं कि आत्मा को कभी काटा नहीं जा सकता, आत्मा को कभी जो है आत्मा को भूख प्यास लगती है, लेकिन हरि नाम की भूख लगती है उसको, वैसे वो भूख प्यास नहीं लगती। हाँ जी, बोली माता जी। हरे कृष्णा माता हाँ जी। जी, हरे कृष्णा। माता जी, ये जो आत्मा पाप नहीं करती तो फिर ये पापों की सजा बोलते हैं, वो क्यों किसको देते? शरीर तो यही नष्ट हो जाता है माता फिर। जी, ये इस भौतिक संसार में आने के कारण है ना, ये माया का प्रभाव होने के कारण। आत्मा तो इच्छा करती है, आत्मा ने पाप नहीं किया, आत्मा ने इच्छा करी कि उसको कुछ भी करना है, इच्छा करी तो। लेकिन जो मन है ना, मन उसका क्या है, साधन है। ये मन, बुद्धि, अहंकार जो भी साधन है, तो मन ये डिसाइड करता है कि इसको क्या करना है। तो ये फिर तो मन, माता जी फिर यहीं पे नष्ट हो जाते हैं, तो सजा फिर आत्मा को क्यों सजा तो मिलती है? आत्मा को आत्मा ही ने तो मिलती पाप है, किया ही नहीं। सजा तो आत्मा को मिलती है, लेकिन यही बताया गया कि आत्मा तो आनंद में रहता है, आत्मा कुछ काम नहीं करता अपने आप, है ना। अब मान लीजिए आत्मा को पाप करने की इच्छा हुई है, किसी को मारने की, तो आत्मा थोड़ा ना मारने जाता, मारता कौन है, शरीर। तो ये कहने का मतलब कि आत्मा कुछ नहीं करता, करता कौन है, शरीर करता है या मन वो करता पाप है। तो माता जी आत्मा नहीं किया ना, शरीर ने कहा कि शरीर से तो करवाया गया, वो हाँ बोलते हैं हाँ, ना, करने लेकिन से वो तो जो फिर जो करवाने वाला शास्त्र में ज्यादा लिखा है पापी माता जी, होता वही है। बता रही मैं भी, क्योंकि मैंने भी सुना है लेक्चर में, प्रभु जी बता रहे थे कि आत्मा पापी, आत्मा के अंदर 8 गुण बताए गए। लेकिन इस भौतिक संसार में आने के कारण, माया के प्रभाव के कारण जो है ये आत्मा इसलिए दूषित हो जाती है उसकी चेतना। क्योंकि आत्मा सिर्फ इच्छा करता है, लेकिन जो मन है ना, मन का सबसे बड़ा रोल है। तो मन ये देखता है कि इसको क्या करना, क्या सही है क्या गलत है। लेकिन मन जो है ना, कई बार गलत भी करवा देता है ना। मेरा मन है कि मैं उस व्यक्ति को मारना चाहता हूं, है ना, लेकिन अब मन भी उसी कार्य में, उसी में मेरा साथ दे रहा है, हाँ हाँ ठीक है तुम उसको मार दो। और एक मन हमारा, नहीं नहीं अब ये गलत कार्य है, ये नहीं करना। तो मन का बड़ा रोल है इसमें, मन ही जो है तय करता है कि इसको क्या करना है। तो उस हिसाब से फिर व्यक्ति पाप कर देता है। सजा तो आत्मा को ही मिलती है, लेकिन अभी जो आत्मा है, आत्मा का यही बता कि आत्मा का जो स्वभाव है, आत्मा का स्वभाव ऐसा नहीं कि पाप करे या उसे भूख लगे, उसको प्यास लगे। आत्मा का कार्य बस सिर्फ भगवान की सेवा करने का कार्य है। आत्मा जो है चिन्मय है ना, आत्मा जो है नित्य है, शाश्वत है। लेकिन इस भौतिक संसार में आने के कारण, इस माया के प्रभाव के कारण वो प्रभावित हो जाती है, तो उसको मतलब ये फिर गलत कार्य कर बैठती है, ऐसा है। नहीं तो महात्मा में सारे गुण बताए गए थे, किसी किताब में होंगे। तो प्रभु जी से ऐसे कोई पूछ रहा था कोई तो क्वेश्चन, तो उन्होंने बताया था कि आत्मा में 8 गुण है, इसलिए आत्मा को ब्रह्म कहा जाता है। माता जी मन, हरे कृष्ण माता जी, हाँ जी, हरे दंडवत कृष्णा। प्रणाम। हाँ जी, मन उल्टे काम करवाता है, तो हाँ जब जी, हमारे मन में ये आती है ना कि ये काम कर लो, तो जो वो गलत काम है ना, तो अंदर से आप कभी सोचना कि आत्मा बोलती है नहीं गलत है, पर मन ठीक कहता है कर, और फिर हम वो गलत काम कर देते हैं, पर आत्मा जरूर मना करती है हाँ वही तो मैं कह गलत रही हूँ ना, काम मन का बड़ा रोल है। मन अगर कंट्रोल में नहीं, तो फिर मन कहेगा हाँ ठीक है कर ले तू, ठीक है, तो फिर वो पाप कर देता है इंसान। नहीं तो आत्मा का स्वभाव नहीं बताया कि आत्मा पाप करेगी। ये हरे कृष्ण माता जी, तो मेरे साथ हो रहा, मैं चाय पीती हूँ, रोज सोच लेती हूँ कल से चाय नहीं पीऊंगी, और मैं फिर पी लेती हूँ, आज पीती हूँ, कल से नहीं पीऊंगी। मन ही बस में नहीं हो रहा। हाँ तो मन वश में नहीं है ना, मन वश में हो जाएगा तो फिर तो कहते हैं ना मन वश में है, तो वो हमारा बहुत अच्छा मित्र है।
और मन वश में नहीं है तो बहुत बड़ा शत्रु बन जाता है फिर मन। तो मन के द्वारा ही तो होते हैं जो भी सारे कार्य हम गलत करते हैं, मन के द्वारा ही होते हैं। अब एक तो मन, हम सुबह जल्दी उठते हैं, सोचते हैं कि चलो जल्दी उठ के जप करें, फिर मन कहता है अरे नहीं नहीं अभी तो बहुत ठंड है, अभी सो जा, अभी तो रात है, क्यों उठ रहा है ना। कभी ऐसा होता है ना। तो ये मन ही तो है ना जो कि हमें उठने नहीं देता। तो मन को कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। तो आगे बढ़ते हैं। ये कहाँ से आवाजें आ रही हैं? हो गया। तो यद्यपि आकाश सर्वव्यापी है किंतु अपनी सूक्ष्म प्रकृति के कारण किसी वस्तु से लिप्त नहीं होता है ना, किसी चीज में रस नहीं लेता। जैसे कि हम किसी कोई हमारे सामने किसी की निंदा करने पर उसको रस लेकर हम उसको सुने, है ना, हम उससे बिल्कुल ऐसा आसक्त हो जाएं, या अपने परिवार से बिल्कुल ऐसे आसक्त हो जाएं कि अगर कोई ना हो तो उसके बिना रह ना सके, या कोई हमें कुछ कह दे तो बड़ा दुख व्यक्त करे। तो इस प्रकार से जो आकाश है किसी चीज में लिप्त नहीं होता, तो इसी प्रकार से आत्मा भी किसी चीज में लिप्त नहीं होती। तो यहाँ पर बाजी में तात्पर्य में समझा रहे हैं उदाहरण देकर कि तात्पर्य शिवराज जी के द्वारा शिवराज जी की जय कि वायु की जो वायु है जल, कीचड़, मल तथा अन्य वस्तुओं में प्रवेश करती है। वायु इन सारी चीजों में प्रवेश करती है, फिर भी वह किसी वस्तु से लिप्त नहीं होती, किसी से लिप्त नहीं होती है वायु। इसी प्रकार से जीव विभिन्न प्रकार के शरीरों में स्थित होकर भी अपनी सूक्ष्म प्रकृति के कारण उनसे पृथक बना रहता है। अब जीव भी इतने सारे जो है शरीर ग्रहण करता है ना, इतने सारे शरीर उसको मिलते हैं अपने कर्मों के अनुसार, लेकिन फिर भी वो अपने सूक्ष्म प्रकृति के कारण उनसे पृथक बना रहता है। सूक्ष्म प्रकृति यानी उसका स्वभाव, अपने सूक्ष्म स्वभाव के कारण वो जो है उनसे पृथक बना रहता है, अलग रहता है उनसे, उनमें कोई ज्यादा उसका वो उनसे आसक्ति नहीं रखता है। अतः इन भौतिक आंखों से यह देख पाना असंभव है कि जीव किस प्रकार इस शरीर के संपर्क में है। हम जो ये भौतिक आंखें हैं, जो चमड़े की आंखें इसको बोला जाता है, उनसे देख पाना असंभव है कि जीव किस प्रकार इस शरीर के संपर्क में है। हम नहीं देख सकते क्योंकि वो इतना सूक्ष्म है हमारी आत्मा कि हम उसको देख नहीं सकते। और शरीर के विनष्ट हो जाने पर वह उससे कैसे विलग हो जाता है ना। हम नहीं देख पाते कि जब शरीर छूटता है तो आत्मा कैसे उससे अलग होती है, हम नहीं देख पाते। कोई भी विज्ञानी से निश्चित नहीं कर सकता, तो कोई भी विज्ञानी नहीं बता सकता इसके बारे में ना। इतने सारे एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं, लेकिन फिर भी आज तक कोई जान नहीं पाया कि आत्मा कहाँ जाती है, आत्मा कैसे निकलती है, कैसे शरीर को छोड़ती है, किसी को कुछ नहीं पता है, क्योंकि आत्मा इतनी सूक्ष्म है कि कोई भी उसको देख नहीं सकता। अगला श्लोक है 34वां। यथा प्रकाशयति एकः कृतस्तनं लोकम इमं रविः क्षेत्रम क्षेत्री तथा कृतसनम प्रकाशयति भारता। तो जो भी श्लोक पढ़ना चाहिए पढ़ सकते हैं। हरे कृष्ण माता जी। श्लोक संख्या 34। यथा प्रकाशयति एक कीर्तसनं लोकं रवि क्षेत्रं क्षेत्री तथा कृतसनं प्रकाशयति भारत। हरे कृष्ण माता जी प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी, सादर प्रणाम सभी के चरणों में। अध्याय 13 श्लोक संख्या 34। यथा प्रकाश्यति एक कृत्सनं लोकम इमं रवि क्षेत्रम क्षेत्री तथा कृत्सनं प्रकाश्यति भारत। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी पढ़िए। अध्याय 13 श्लोक संख्या 34। यथा प्रकाशयेत कीर्तिसनं लोकमिमं रवि क्षेत्रं क्षेत्री तथा कृत्सनं प्रकाशयति भारत। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा माता जी, सादर प्रणाम माता जी। माता जी पढ़िए। श्लोक संख्या 34। यथा प्रकाशयति एकः कृत्सनं लोकमिमं रवि क्षेत्रं क्षेत्री तथा कृत्सनं प्रकाशयति भारत। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी। हाँ जी पढ़िए।
यथा प्रकाश्यते कृत्स्नं लोकमिमं रवि क्षेत्रं क्षेत्री तथा कृत्स्नं प्रकाशयति भारत। हरे कृष्ण माता जी। शब्दार्थ यथा जिस तरह प्रकाश यति प्रकाशित करता है एक कृत्स्नम संपूर्ण लोकम ब्रह्मांड को इमम इस रवि सूर्य क्षेत्रम इस शरीर को क्षेत्रीय आत्मा था उसी तरह कृत्स्नम समस्त प्रकाश यति प्रकाशित करता है। भारत हे भरतपुत्र, हे भरतपुत्र, जिस प्रकार सूर्य अकेले इस सारे ब्रह्मांड को प्रकाशित करता है उसी प्रकार शरीर के भीतर स्थित एक आत्मा सारे शरीर को चेतना से प्रकाशित करता है। तो ये आप सब जानते हैं, जैसे सूर्य एक है लेकिन पूरे विश्व को प्रकाशित करता है, इसी प्रकार से जो आत्मा है वो है तो बिल्कुल इतनी सूक्ष्म लेकिन वो पूरे शरीर को प्रकाशित करती है। पूरे शरीर को चेतना मिलती है आत्मा से ही। अगर आत्मा नहीं है तो चेतना भी नहीं है, आत्मा है तो चेतना है। जैसे एक कमरे में एक बल्ब लगाया गया है तो बल्ब से पूरे कमरे में उजाला है ना। इसी प्रकार से आत्मा है, बिल्कुल सूक्ष्म है। आत्मा का आकार इतना सूक्ष्म बताया गया कि एक अग्रभाग के 10,000वें हिस्से के बराबर। तो आत्मा का इतना आकार बताया गया लेकिन फिर भी वो पूरे शरीर को प्रकाशित करती है। तो तात्पर्य शुक्लाजी के द्वारा शुक्लाजी की जय। चेतना के संबंध में अनेक मत हैं। यहाँ पर भगवद गीता में सूर्य तथा धूप का उदाहरण दिया गया है। जिस प्रकार सूर्य एक स्थान पर स्थित रहकर ब्रह्मांड को आलोकित करता है ना, एक स्थान पर है सूर्य लेकिन पूरे ब्रह्मांड को आलोकित करता है, पूरे ब्रह्मांड को प्रकाश देता है। उसी तरह आत्मा रूप सूक्ष्म कण शरीर के हृदय में स्थित रहकर, बिल्कुल सूक्ष्म रूप में शरीर के हृदय में स्थित रहकर चेतना द्वारा सारे शरीर को आलोकित करता है। इस प्रकार चेतना ही आत्मा का प्रमाण है, यानी चेतना है तो वो आत्मा का प्रमाण है कि आत्मा शरीर में है। जब आत्मिक चेतना नहीं है, वो हाथ पैर कुछ नहीं हिल पाते उसके, तो इससे ये अंदाजा लगाया जाता है कि इसके अंदर आत्मा नहीं है। जिस तरह धूप या प्रकाश सूर्य की उपस्थिति का प्रमाण होता है ना, धूप या प्रकाश सूर्य की उपस्थिति का प्रमाण होता है। जब शरीर में आत्मा वर्तमान रहता है, यानी जब शरीर में आत्मा विद्यमान रहता है या उपस्थित रहता है तो सारे शरीर में चेतना रहती है, पूरे शरीर में चेतना रहती है, पूरा शरीर प्रकाशवान रहता है। किंतु जो ही शरीर से आत्मा चला जाता है त्यों ही चेतना लुप्त हो जाती है। इसे बुद्धिमान व्यक्ति सुगमता से समझ सकता है। लेकिन जो व्यक्ति बुद्धिमान है, जिसको ज्ञान है आत्मा परमात्मा के बारे में, वो इसको बड़े आसानी से समझ सकता है। अतएव चेतना पदार्थ के संयोग से नहीं बनी होती, कि जो चेतना है कि पदार्थ के संयोग से यानी शरीर के संयोग से चेतना बन जाएगी, ऐसा नहीं है। कि साइंटिस्ट कुछ एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं, वो भी इसको नहीं बना पाए हैं, क्योंकि चेतना भगवान से आती है। यह जीव का लक्षण है। जीव की चेतना यद्यपि गुणात्मक रूप से परम चेतना से अभिन्न है। अब जो जीव की चेतना है वो भगवान की चेतना से अलग है। गुण की दृष्टि से दोनों एक हैं, लेकिन मात्रा की दृष्टि से अलग अलग हैं। किंतु परम नहीं है ना, वो भगवान नहीं बन सकती, परम नहीं है, क्योंकि एक शरीर से की चेतना दूसरे शरीर से संबंधित नहीं होती है। अब हम सिर्फ अपने शरीर के बारे में जान सकते हैं, दूसरे के शरीर में क्या चल रहा है नहीं जान सकते। लेकिन भगवान क्या है, परम चेतन है, परम चेतना भगवान की, वो सब पूरे ब्रह्मांड के बारे में जानते हैं कि किसके उसमें क्या चल रहा है, कौन व्यक्ति क्या सोच रहा है, ये भगवान सब जानते हैं। लेकिन परमात्मा जो आत्मा के सखा रूप में समस्त शरीरों में स्थित हैं, समस्त शरीरों के प्रति सचेष्ट रहते हैं, है ना। जितने भी शरीर हैं सब में भगवान है परमात्मा रूप में, तो सबके बारे में जानते हैं। परम चेतना तथा व्यष्टि चेतना में यही अंतर है। तो यानी भगवान की चेतना में और एक आत्मा की चेतना में यही अंतर है दोनों में। तो अगला श्लोक है 35वां। क्षेत्र क्षेत्रज्ञ एवं अंतरम ज्ञान चक्षुषा भूत प्रकृति मोक्षम च ये विदुः यान्ति ते परम। तो जो भी श्लोक पढ़ना चाहे पढ़ सकते हैं। हरे कृष्ण माता जी। श्लोक संख्या 35। क्षेत्र क्षेत्र यज्ञयो एवं अंतरम ज्ञानम चक्षुषा भूत प्रकृति मोक्षम च ये विदुर्यन्ति ते परम। हरे कृष्ण माता जी। प्रणाम। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा माता जी। सादर प्रणाम सभी के चरणों में।
श्रीमद् भगवत गीता यथारूप अध्याय 13 श्लोक संख्या 35। क्षेत्र क्षेत्र गयो एवं अंतरम ज्ञान चक्षुषा भूत प्रकृति मोक्षम च ये विदुर्यन्ति ते परम। हरे कृष्ण माता। हाँ जी, हरे कृष्ण। हरे और कोई? कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम श्री हाँ जी, माता प्रणाम माता जी, पढ़िए। क्षेत्र क्षेत्रज्ञो एवं अंतरम ज्ञान चक्षुषा भूत प्रकृति मोक्षम च ये विधुर्यान्ति ते परम। हरे कृष्ण माता जी। हाँ जी, हरे कृष्ण माता जी, सादर प्रणाम। श्लोक संख्या 35। क्षेत्र क्षेत्रज्ञ एवं अंतरम ज्ञान चक्षुषा भूत प्रकृति मोक्षम च ये विदुः यान्ति ते परम। हरे कृष्ण। हाँ जी, हरे कृष्ण। हरे कोई? कृष्ण माता जी, सादर प्रणाम। सभी भक्तों को सादर प्रणाम। श्लोक संख्या 35। क्षेत्र क्षेत्रज्ञ एवं अंतरम ज्ञान चक्षुषा भूत प्रकृति मोक्षम च ये विदुः यान्ति ते परम। हरे कृष्ण। हाँ जी, हरे हरे कृष्ण। कृष्णा। अध्याय 13 श्लोक संख्या 35। क्षेत्र क्षेत्रम अज्ञोरेव मंत्रम ज्ञान चक्षुषा चक्षुषा भूत प्रकृति मोक्षम च ये विदुर्यन्ति ते परम। तो शब्दार्थ, क्षेत्र शरीर, क्षेत्रज्ञो तो शरीर के स्वामी के, एवं इस प्रकार अंतरम अंतर को, ज्ञान चक्षुषा ज्ञान की दृष्टि से, भूत जीव का, प्रकृति प्रकृति से, मोक्षम मोक्ष को, च भी ये जो, विदुः जानते हैं, जानती प्राप्त होते हैं, ते वे परम पर ब्रह्म को। अनुवाद, जो लोग ज्ञान के चक्षुओं से शरीर तथा शरीर के ज्ञाता के अंतर को देखते हैं, न जो लोग ज्ञान के चक्षुओं से, जिनको ज्ञान है अच्छे से, वो क्या देख सकते हैं कि शरीर और शरीर के ज्ञाता में क्या अंतर है, और भव बंधन से मुक्ति की विधि को भी जानते हैं कि जो भव बंधन है, ये भौतिक संसार से हम कैसे बाहर निकल सकते हैं, इस चीज को भी जानते हैं, इसकी प्रक्रिया को जानते हैं वो, तो उन्हें परम लक्ष्य प्राप्त होता है। तो परम लक्ष्य यानी भगवान का धाम उनको प्राप्त होता है। तात्पर्य श्रीपाद जी के द्वारा। श्रीपाद जी की जय। इस 13वें अध्याय का तात्पर्य यही है कि मनुष्य को शरीर, शरीर के स्वामी तथा परमात्मा के अंतर को समझना चाहिए, है ना। हम शुरू से लेकर और आखिर तक यही समझ सुनते आ रहे हैं, शरीर, आत्मा और परमात्मा। तो हमें इन तीनों को अच्छे से समझना चाहिए। उसे श्लोक 8 से लेकर श्लोक 12 तक में वर्णित मुक्ति की विधि को जानना चाहिए, तभी वह परम गति को प्राप्त हो सकता है। तो हमने पढ़ा था ना, 20 साधन उसमें बताए गए थे, भगवान ने 20 पॉइंट उसमें दिए थे कि किस प्रकार से हम मुक्त हो सकते हैं। श्रद्धालु को चाहिए कि सर्वप्रथम वह ईश्वर का श्रवण करने के लिए सत्संगति करे और धीरे धीरे प्रबुद्ध बने। तो हमें क्या करना है, सबको, जो भी श्रद्धालु है, जो जानना चाहता है, हमें सबसे पहले ईश्वर का श्रवण करने के लिए सत्संगति करें, यानी हमें भक्तों का संग करना बहुत ज्यादा आवश्यक है। भक्तों का संग हमें अवश्य करना चाहिए, तभी हम जो है धीरे धीरे प्रबुद्ध बनेंगे, हमें धीरे धीरे ज्ञान होगा भगवान के बारे में। तो इसलिए भक्तों का संग ज्यादा जरूरी करना। यदि गुरु स्वीकार कर लिया जाए तो पदार्थ तथा आत्मा के अंतर को समझा जा सकता है, और फिर उसके बाद हम जब सत्संग करते हैं, भक्तों का संग करते, तो फिर हम धीरे धीरे हमें ज्ञान होगा। तो फिर हम क्या करेंगे, गुरु को धारण करना चाहिए, हमें गुरु को स्वीकार करना चाहिए, ताकि इससे हमें पदार्थ यानी शरीर और आत्मा के अंतर को समझा जा सकता है। गुरु हमें अच्छे से बताएंगे कि आखिर इन दोनों में क्या अंतर है, और भक्ति हमें किस तरह से करनी है, और कैसे हम भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। तो ये सारा मार्ग दिखाते हैं गुरु। तो गुरु अवश्य स्वीकार करना चाहिए, और वही अग्रिम आत्म साक्षात्कार के लिए शुभारंभ बन जाता है। अग्रिम यानी आत्म साक्षात्कार के लिए पहल करना, या श्रेष्ठ आत्म साक्षात्कार के लिए शुभारंभ बन जाता है। अगर गुरु स्वीकार करते तो वही हमारा शुरुआत हो जाती है कि हम आत्म साक्षात्कार कैसे कर सकते हैं, हम आत्मा और परमात्मा के बारे में कैसे जान सकते हैं। गुरु अनेक प्रकार के उपदेशों में से अपने शिष्यों को देहात्म बुद्धि से मुक्त होने की शिक्षा देता है, है ना। गुरु अलग अलग से उपदेश देता है हमें। ये जो देहात्म बुद्धि है, जो शरीर में हम
बंध हो गए हैं, बंध गए हैं शरीर में, इससे हम कैसे बाहर निकल सकते हैं। उदाहरणार्थ भगवद में कृष्ण अर्जुन को भौतिक बातों से मुक्त होने के लिए शिक्षा देते हैं, है ना। हमने देखा कि भगवान कृष्ण ने अर्जुन को भौतिक बातों से मुक्त होने की शिक्षा दी। किस प्रकार से उनको समझाया, जब वो इतना दुखी थे कि भाई मैं कैसे अपने घर वालों को मार सकता हूँ, मेरे दादा हैं, मेरे ताऊ जी हैं, मेरे जो है भाई हैं, इन सबका वध कैसे कर सकता हूँ। तो भगवान ने उसको समझाया कि किस प्रकार से तुम्हें इससे बाहर निकलना है। फिर भगवान ने उनको पूरा ये जो गीता का उपदेश है ये अर्जुन को दिया था। अर्जुन को तो 45 मिनट में दे दिया, लेकिन हम लोग इतने सालों से पढ़ रहे हैं फिर भी हम इसको अभी तक अच्छे से समझ नहीं पाए हैं। तो देखिए कि हमारी जो बुद्धि है कितनी है, अर्जुन की बुद्धि कितनी थी। मनुष्य यह तो समझ सकता है कि यह शरीर पदार्थ है और इसे 24 तत्वों में विश्लेषित किया जा सकता है। तो हम सब ने देखा कितनी बार कि 24 तत्व होते हैं ये, जिससे शरीर बनता है, यानी जो पदार्थ इसमें बताया गया शरीर बनता है। शरीर स्थूल अभिव्यक्ति है, यानी जो शरीर ये भौतिक आवरण जो कि स्थूल शरीर है ये 24 तत्वों से बना हुआ है। और मन तथा मनोवैज्ञानिक प्रभाव सूक्ष्म अभिव्यक्ति है। और मन तथा मनोवैज्ञानिक प्रभाव यानी इच्छा, द्वेष, सुख और दुख, जो कि ये हमारे उसमें आते हैं जीवन में, इच्छा, द्वेष, सुख और दुख, ये क्या है, ये मन के कारण ही है, ये मन में विकार के कारण है ये ऐसा। तो सूक्ष्म अभिव्यक्ति है, बिल्कुल सूक्ष्म है ये। जीवन के लक्षण इन्हीं तत्वों को अंतःक्रिया है, जीवन के लक्षण इन्हीं तत्वों की अंतःक्रिया है। तो जीवन के लक्षण यानी जो भी ये क्या अंतःक्रिया यानी विकार है, ये हमारे इस शरीर में आने के कारण परिवर्तन है ये। किंतु इनसे भी ऊपर आत्मा और परमात्मा है, लेकिन इनसे ऊपर क्या है, आत्मा और परमात्मा। तो ये तो जितने भी विकार हैं शरीर के कारण है ना, मन के कारण है, लेकिन आत्मा इनसे भी ऊपर है। आत्मा तथा परमात्मा दो हैं। अब जो अद्वैतवादी क्या सोचते हैं कि आत्मा और परमात्मा एक ही है ना, हम भगवान ब्रह्म तेज से मिल जाएंगे तो हम भी परमात्मा बन जाएंगे, भगवान बन जाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं है। प्रभुपाद जी में समझा रहे कि आत्मा तथा परमात्मा दो हैं, अलग अलग हैं। यह भौतिक जगत आत्मा तथा 24 तत्वों के संयोग से कार्यशील है। जो भौतिक जगत हम जो देख रहे हैं, भौतिक संसार, ये किससे कार्यशील है, 24 तत्वों के संयोग से, यानी आत्मा और 24 तत्वों के संयोग से कार्यशील है। जो संपूर्ण भौतिक जगत की संरचना को आत्मा तथा तत्वों के संयोग से हुई मानता है और परमात्मा की स्थिति को भी देखता है, वही बैकुंठ लोक जाने का अधिकारी बन जाता है। जिसको ये ज्ञान है कि जो शरीर है या ये जो भौतिक संसार है 24 तत्वों से बना हुआ है और ये आत्मा अलग है उससे और परमात्मा अलग है। जो इस चीज को अच्छे से जानता है, इस स्थिति को समझता है, वही बैकुंठ लोक जाने का अधिकारी है। तो यानी हमें ज्ञान क्या है, हमें ज्ञान ये सबको होना चाहिए, शरीर, आत्मा और परमात्मा अलग अलग है। क्या इन दोनों में भेद है, क्या इन दोनों में समानता है, ये हमें सब कुछ जानना चाहिए। ये बातें चिंतन तथा साक्षात्कार की हैं। तो ये जो बात है चिंतन और साक्षात्कार, यानी हमें पता होना चाहिए आत्मा और परमात्मा के बारे में। मनुष्य को चाहिए कि गुरु की सहायता से इस अध्याय को भली भांति समझ ले। कि हमें किसके द्वारा समझना है ये अध्याय, गुरु के की सहायता से, कि गुरु हमें इसको समझा सकते हैं अच्छे से। क्यों? क्योंकि गुरु को पूरा ज्ञान होता है, उन्होंने तत्व के कहते हैं ना कि दर्शन किए होते हैं। गुरु भगवान के प्रतिनिधि होते हैं, तो वो हमें अच्छे से ज्ञान दे सकते हैं। तो हमें गुरु की सहायता से इस चैप्टर को समझने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि जो ये चैप्टर है ये बहुत ही टफ है। जो भी हमने इसके बारे में लेक्चर सुना, सभी ने यही बात कही है कि ये जो चैप्टर है ये बहुत ही टफ है। तो जो हमसे ज्यादा पढ़े लिखे हैं, जिनके अंदर हमसे ज्यादा बुद्धि है, उन लोगों को भी मुश्किल है इस चैप्टर को समझने में, तो फिर हम लोगों को तो बहुत मुश्किल लगेगा ना इतना समझना। तो जितना भी हम लोगों ने समझ पाए, आपको समझाने का प्रयास किया, आपको भी ज्यादा नहीं तो कुछ तो समझ में आया ही होगा। और जब इसको आप दोबारा पढ़ेंगे, अपने आप पढ़ेंगे, तो और अच्छे से समझ आ जाएगा। तो यदि आप कहें तो हम एक बार महतत्व का और देख लेते हैं, या इसके जो श्लोक हैं उसी को रिवाइज कर लेते हैं, जैसे आपकी इच्छा। 10 मिनट है हमारे पास। हरे कृष्ण माता जी, मुझे कुछ पूछना था। हाँ जी बोलिए।
बहुत बहुत धन्यवाद माता जी। जो मतलब जैसे मरने के बाद जो जैसे दंड मिलता है जो बुरे कार्य करते हैं, तो वो मतलब सूक्ष्म शरीर को मिलता है कि जो मन बुद्धि अहंकार से भी तो एक शरीर ही होता है ना, हाँ, वो भी सूक्ष्म एक शरीर है माता जी, मन बुद्धि अहंकार से। तो सूक्ष्म उसको शरीर और मतलब आत्मा, सूक्ष्म शरीर और आत्मा को एक यातना शरीर दिया जाता है माता जी। अच्छा यातना जी। शरीर दिया जाता है, वो ऐसा शरीर होता है कि उसको कितना भी प्रताड़ित करो, कितना भी उसको यातना दो, तो वो मरता नहीं है। उसको दर्द होगा अच्छा लेकिन वो जी। मरेगा नहीं। तो ऐसा शरीर उसको दिया जाता है यातनाएं देने के लिए। तो उसको फिर भी जो भी इसके कर्म है उसके अनुसार उसको यातनाएं दी जाती है वहां पर। अच्छा, मतलब आत्मा और जो ये सूक्ष्म शरीर सूक्ष्म है, शरीर है, इनको हाँ जी। एक और शरीर दिया हाँ जाता जी, है हाँ जी, एक और दंड शरीर दिया जाता पाने है। के लिए हाँ मतलब। जी, हाँ जी, अलग से उसको यातना शरीर बोला है, या अति वाहक शरीर भी बोला गया है कहीं कहीं पर। अति वाहक शरीर या यातना शरीर उसको दिया जाता है। तब वो सारी सजाएं उसको दी जाती है फिर उस शरीर के माध्यम से। अच्छा जी, हाँ जी, बहुत बहुत सविता माता जी धन्यवाद। कुछ कहना चाह रहे हैं? हरे कृष्णा माता जी, हाँ सादर जी, प्रणाम। हरे कृष्णा, बहुत प्रणाम। अच्छे से समझाया माता जी आपने, एक एक शब्द। माता जी थोड़ा सा मुझे है ना, एक ये लाइन थोड़ा सा समझाने का प्रयास करें, थोड़ा मेरी कम समझ में आई। जैसे ये फर्स्ट जो 33 श्लोक में है कि इसी दूसरी लाइन में, इसी प्रकार से जीव विभिन्न प्रकार के शरीरों शरीरों में स्थित होकर भी अपनी सूक्ष्म प्रकृति के कारण उनसे पृथक बना रहता है। तो माता जी कैसे मतलब समझे इसको? कौन सा ये था माता जी, कौन सा ये था श्लोक में? 33वां श्लोक है माता अच्छा, जी। 33वां, 33वां, हाँ, ठीक। इसकी दूसरी लाइन। हाँ जी, इसी प्रकार से जीव विभिन्न प्रकार के शरीरों में स्थित होकर भी अपनी सूक्ष्म प्रकृति के कारण उसे पृथक बना रहता है ना। जीव तो बार बार इतने सारे शरीर धारण करता है ना अपने कर्मों के अनुसार, लेकिन फिर भी माता जी वो उनसे पृथक बना रहता है, मतलब वो उनपे लिप्त नहीं होता। यही बात यहाँ प्रभु जी हमें समझा रहे हैं। जैसे उन्होंने पहले आकाश का उदाहरण दिया, फिर वायु का उदाहरण दिया कि वायु जैसे जल में, कीचड़ में, सब जगह होती है वायु, लेकिन वो उनसे लिप्त नहीं होती, यानी उनसे आसक्त नहीं होती। तो हाँ इसी माता प्रकार से जी। जो शरीर है ना, जीव है, वो भी इतने सारे शरीर धारण करता है, लेकिन फिर भी अपनी सूक्ष्म प्रकृति के कारण, यानी अपने सूक्ष्म स्वभाव के कारण वो जो है इनसे पृथक बना रहता है, यानी इनसे आसक्त नहीं होता है हाँ शरीर जी से। माता जी, मैं मतलब यही समझ पाई थी वैसे तो मैं, कि हाँ, मतलब जीव आसक्त नहीं होता। लेकिन माता जी जैसे मैंने प्रेमानंद महाराज जी से एक बार ये सुना था कि जैसे हर जीव को जैसे हमें अपना शरीर प्रिय है, वैसे ही हर जीव को अपना शरीर प्रिय होता है, उससे आसक्त होता हो। तो मतलब एक बार उन्होंने उदाहरण भी दिया था कि एक बार व्यास देव जी जो है कहीं जा रहे थे, तो किसी स्थान से, तो रास्ते में उन्हें एक कीड़ा दिखाई दिया। तो जैसे एक गाड़ी आ रही थी, तो मतलब वो कीड़ा मतलब अपनी जान बचाने के लिए मतलब दौड़ रहा था। तो जैसे क्योंकि व्यासदेव जी जैसे दिव्य दृष्टि है उनके पास, तो उन्होंने उसी उसकी आवाज में मतलब अपनी दिव्य दृष्टि से मतलब उनसे बातचीत की कि आप तो कीड़े के शरीर में हैं, तो फिर आप ऐसे क्यों मतलब भाग रहे हैं, आपको क्या ये इतना प्रिय है अपना शरीर? तो उस उन्होंने मतलब उस कीड़े ने उसी आवाज में उनको उत्तर दिया कि जैसे आपको अपना मनुष्य शरीर प्रिय है, वैसे ही मुझे भी अपना कीड़े का शरीर बहुत प्रिय है। तो मतलब हर जीव को अपना शरीर से मतलब आसक्ति होती है, हर जीव को अपना शरीर प्रिय होता है। तो माता जी फिर मतलब कैसे समझे इसको? नहीं नहीं माता जी, आत्मा जब शरीर को छोड़ देती है तो उसे आसक्त नहीं रहती ना आत्मा। जैसे हम जो राजा चित्रकेतु कथा सुनते हैं, उसमें जो उनका पुत्र था उसकी मृत्यु हो जाती है, घर वाले तो बहुत रोते हैं कि भाई मेरा पुत्र चला गया है ना, भगवान को कुछ कुछ बोलते हैं। लेकिन फिर क्या होता है, फिर वो नारद मुनि कहते हैं कि ठीक है, हम तुम्हारे पुत्र को बुला देते हैं। अब पुत्र आता है तो पुत्र कहता है कि मैं तो पता नहीं कितने जन्म ले चुका हूँ अब तक, कोई मेरा माँ बाप पता नहीं कितनी बार मेरे माँ बाप बन चुके, तो मेरा तो जितना समय था मैंने पूरा कर दिया। तो इससे जब यही देख सकते हो, उसको कोई आसक्ति नहीं थी कि भाई मेरे माँ बाप रो रहे हैं, या भाई मेरा इतने सारे जन्म हो चुके हैं। तो उसको आसक्ति नहीं रहती। जब शरीर छोड़ती है आत्मा, तो फिर उसकी आसक्ति नहीं रहती उतनी, इससे यही कारण इसे समझ सकते हैं। और मैं थोड़ा क्लियर करने के लिए मैं प्रभु जी से बात करूंगी, तो उनसे पूछूंगी और थोड़ा और अच्छे शब्दों में समझा पाएंगे वो, क्योंकि हमारे पास ना थोड़ा शब्दों का कोटा नहीं है इतना ना, शब्द थोड़े कम होते हैं वैसे समझाने तो के लिए माता बात जी को। सच्चाई बताऊं, आप बहुत ही मतलब इतना क्योंकि मेरा ना अभी समझाते इतना हैं अध्ययन कि नहीं हो मैंने तो पाता कि मतलब उसको आपको मैं बहुत अच्छे कुछ समझा सीखा पाऊं, है। लेकिन बस लेकिन माता जी प्रयास फिर करती भी हूँ। चलो थोड़ा सा कोई बात नहीं। हरे हाँ, कृष्णा, बहुत धन्यवाद। हाँ, तो इसमें बस यही है जो, क्योंकि मैंने कम से कम 2 वीडियो इसके सुने हैं, मैं 2 वीडियो सुनती हूँ रोज। तो उन्होंने इसमें कुछ भी ज्यादा कोई एक्सप्लेन नहीं किया श्लोकों में ना। सभी ने ब्रह्मचार्य की क्लास लेते हैं वो प्रभु जी, जिसका मैं सुनती हूँ लेक्चर,
तो उन्होंने इसमें कुछ भी नहीं बताया, बस यही बताया कि आत्मा जो है पृथक बना रहता है, आत्मा मतलब उनसे आसक्त नहीं होता है, लिप्त नहीं होता है। जैसे हम किसी चीज में ज्यादा इन्वॉल्व हो जाए, है ना, ऐसा नहीं होते वो। ठीक है, एक फॉर्मेलिटी के तौर पर तो है, लेकिन ज्यादा उसमें बहुत ज्यादा रस ना ले, आसक्त ना हो। तो इस प्रकार से जो आत्मा है ना वो भी आसक्त नहीं होती। जैसे अब ये वायु है, वायु तो सब चीजों में है, लेकिन वो तो ये तो नहीं कि वहीं पे रहेगी, उससे आसक्त हो जाएगी, उसके बिना रह नहीं सकेगी। तो इस प्रकार से ये आत्मा भी ऐसे ही कि आत्मा विभिन्न शरीर धारण करती है, लेकिन वो उनसे आसक्त नहीं होती, लिप्त नहीं होती। तो यही कारण है इसका। बाकी और एक बार इसको पूछ लेंगे। अच्छा है, आप क्वेश्चन पूछिएगा, क्वेश्चन पूछेंगे तो थोड़ा सा और ज्ञान बढ़ेगा हम लोगों का भी, है ना। कई बार हमारे दिमाग में क्वेश्चन नहीं आते, लेकिन जब कोई पूछता है तो समझ। जैसे माता जी ने पूछा, पूनम माता जी ने, कि माता जी आप कहते हो आत्मा इच्छा नहीं करती, तो फिर ये कार्य कैसे होते हैं, तो फिर मन क्या करता है, मतलब ये पूछ रही थी मेरे से। फिर मैंने देखा, पूछा, तो फिर मैंने बताया उनको कि मन क्या करता है, मन तय करता है कि इसको क्या चाहिए। आत्मा ने इच्छा तो कर दी, लेकिन मन डिसाइड करेगा इसको क्या अच्छा है क्या बुरा है। ये मतलब कि किस, मान लीजिए उसको खाने का उदाहरण जैसे उसमें दिया, अभी खाने का आत्मा को कुछ इच्छा है खाने की, तो ये मन देखता है कि इसको क्या खाना है, किस समय खाना है, ये मन तय करता है। लेकिन जब बुद्धि है तो बुद्धि फिर जो है अच्छे से देखती है कि नहीं नहीं ये सही है और ये गलत है। लेकिन शरीर जो है ना इच्छा करता है और ना ही वो कुछ डिसीजन लेता है। बस शरीर को तो कार्य करने के लिए होता है, शरीर कार्य करने लगता है, बस ये है। तो इस प्रकार से जब पूछते हैं हम लोग तो थोड़ा सा पता लगता है कि हाँ कहाँ पे क्या चीज़ है, क्या कमी है। तो ये एक दूसरे से पूछने से फिर हमारा ज्ञान बढ़ता है, तो हमें पूछना चाहिए क्वेश्चन तो जरूर। और बाकी आप माता जी जो अभी पूनम ये कविता माता जी पूछ रही थी, तो आप उसके बारे में कुछ बोल सकते हैं थोड़ा बहुत, जैसे आप तो सुनते रहते हैं ज्यादा। कविता माता जी कह रही हैं कि भाई आत्मा ही तो करती है पाप, जैसे मैंने अब बताया कि आत्मा पाप नहीं करता, तो आप इसके कुछ बोलना चाहेंगे सविता माता जी? जी माता जी, एक बार क्वेश्चन रिपीट करना क्या? हाँ हाँ बोलिए, क्योंकि आप तो सुनते रहते हैं ना ज्यादा, जो ज्यादा सुनता है उसको थोड़ा ज्यादा ज्ञान है। बोलिए आप। नहीं माता जी, ऐसा तो नहीं 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 है। ऐसा कुछ नहीं, बोलिए आप। हाँ, एक बार प्रश्न फिर से बोलना माता जी, थोड़ा सा। जैसे मैंने बोला कि आत्मा पाप नहीं करता, है ना, आत्मा में गुण है कि आत्मा पाप नहीं करता, तो माता जी कह रही कि फिर पाप तो आत्मा ही करता है, सजा तो आत्मा को ही मिलती है, फिर ऐसे इसको कैसे समझे? जी वो माता माता जी ऐसा जी, सीधा सीधा सिंपल क्वेश्चन ये है ना कि करे कोई और भरे कोई। करता तो शरीर है और सजा बिचारी आत्मा को मिलता है, तो ये तो वो बात होगी ना भाई, करने वाला कोई और भरने वाला कोई और। तो शरीर तो साधन है ना माता जी, शरीर तो जड़ है, अपने आप शरीर कुछ नहीं कर सकता ना, जब तक हम उसको कुछ कहेंगे नहीं, है ना। आत्मा ही तो इच्छा करती है, तो शरीर को सिर्फ कार्य करना है, शरीर की अपनी कोई सोच नहीं होती है। हाँ जी बोलिए सविता माता जी। थोड़ा मैंने इस बारे में थोड़ा सा मैं यही बोल सकती हूँ, जैसे मैंने सुना है लेक्चर में, तो मतलब यही सुना है कि मतलब जो सुख दुख हमें मिलता है ना, वो हमें अपने पूर्व कर्मों के अनुसार मिलता है। तो इसमें आत्मा का मतलब कोई वो नहीं होता, मतलब आत्मा तो मतलब इससे स्वतंत्र होती है। मतलब सुख दुख जो हम भोगते हैं ना, वो हमारे जो जैसे कर्म होते हैं ना, उसी के अनुसार हम भोग करते हैं। मतलब पिछले जन्म में जो भी हमने किया, तो वो इस जन्म में हम भोग करते हैं। तो मतलब आत्मा का इससे मेरे हिसाब से तो कोई रिलेशन नहीं है। और वैसे भी हाँ मैंने तो शायद लेकिन सजा तो आत्मा को ही मिलती है ना, जब आत्मा जाती है, वो मृत्यु हो कहते हैं ना जाती है। माता जी, जो सजा मिलती है वो हाँ जीवात्मा को ही मिलती है। तो मतलब कहते हैं कि वो जीवात्मा होती है। तो ये मतलब आत्मा होगी जो भगवान का अंश होगी, एक जीवात्मा, मतलब ये मतलब इसी प्रकार से मैंने सुना है मतलब थोड़ा सा, कि मतलब सूक्ष्म जो हमारी आत्मा है, जैसे जीवात्मा है, उसी को जैसे जो दंड मिलता है वो उसी को मिलता है। तो थोड़ा सा इसका तो मुझे भी ज्यादा मतलब नहीं है माता जी। नहीं नहीं आत्मा को मिलता है माता जी, लेकिन उसको एक अलग से शरीर दिया जाता है उनको ना, सूक्ष्म शरीर, और आत्मा को यातना एक शरीर, अलग ये से आपने शरीर। ठीक हाँ बताया जी। माता जी, हाँ कि तो यातना यातना शरीर शरीर दिया जाता है। होता है वो, और उसको मतलब दंड दिया जाता है। हाँ ऐसा तो मैंने भी सुना है। हाँ हाँ ऐसा ही शरीर मिलता है। बाकी कहते तो यही कि आत्मा तो बिल्कुल इनसे अलग रहता है, लेकिन हाँ वही बात है, इच्छा तो आत्मा ही करता है ना, इच्छा तो हाँ। आत्मा ही करता है। हम्म। बाकी हम और किसी से एक बार पूछेंगे इसको जरूर, ताकि हमारा भी ज्ञान बढ़े और माता जी का क्वेश्चन भी क्लियर हो जाए। जी माता जी, हरे कृष्णा, बहुत बहुत। तो ठीक है, फिर क्लास यहीं पे विराम करें, इसको फिर कल पढ़ें या श्लोक पढ़ें अभी 10 मिनट। हाँ जी पूनम माता जी, अभी 10 मिनट में इसको कवर करें या फिर कल पढ़ें इसको?
किसी की आवाज नहीं आ रही, तो ठीक है, यहीं पे विराम माता करते जी कल पढ़ेंगे, माता जी कल हैं। हाँ जी, पढ़ेंगे। ठीक है, ठीक है।